एसबीआई और अन्य बैंक्स, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र बैंक्स पर बातचीत कर रहे हैं। आरबीएल बैंक इस वक्त अगर आप देखेंगे वॉलेटाइल मार्केट, लेकिन बावजूद उसके 1.25% की तेजी ऑलमोस्ट इनफैक्ट डे हाई दिन के उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड करता हुआ इस वक्त। शरण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी तरफ से आपके ट्रेडिंग आइडियाज में शामिल था, रिविजिट करना चाहेंगे इसे? डेफिनेटली मानसी, कल के डेट में ही BTST कॉल दिया था आरबीएल बैंक में और आई थिंक नीचे के स्तरों से आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। अपने 20-डे मूविंग एवरेज को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करके वहाँ से ऊपर के स्तर पे जा रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप इजीली 275 के टारगेट देख सकते हैं। चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द मार्केट, एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और इवन बैंकिंग इंडेक्स को। तो मुझे लग रहा है आने वाले स्तर में आप 275 के टारगेट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। ओके, 275 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेटेड हैं और आरबीएल बैंक के चार्ट्स पर नज़र होनी चाहिए। तपन, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, एटलीस्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है और इस वक्त अगर आप देखें इकोनॉमी को ज़रूरत बहुत होगी डेवलपमेंटल मूव्स की। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स आए हैं। इस पिछले वीकेंड से ही नंबर्स बैंक्स फाइनेंशियल्स के आना शुरू हुए हैं। कुछ नंबर्स ने हताश किया है, कुछ नंबर्स ठीक भी रहे हैं, लेकिन इस पूरे बास्केट को कैसे देख रहे हैं ऑन अ फंडामेंटल बेसिस आप? मानसी, देखिए, अगर हम लोग प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट की बात करें, अगर रिजल्ट बेसिस पे, तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया। आप देखो, काफी सारे पीएसयू बैंक्स ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए, अच्छे खासे क्रेडिट ग्रोथ थे, इवन एनपीए भी काफी हद तक कम हुआ है। जैसे हमने देखा कि पिछली बार आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा किया, इवन आगे भी इंडियन ओवरसीज बैंक और काफी सारे छोटे छोटे बैंक्स ने, पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लग रहा है यहां से भी आई थिंक पीएसयू बैंक में लीड 1-2 क्वार्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनपीए का स्ट्रेस था वो काफी कम हो रहा है, प्लस क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। जबकि हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो जैसे कोटक बैंक ने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, एक्सिस बैंक ने भी सिंगल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ दिखाया, इवन एचडीएफसी बैंक मिला जुला था, आईसीआईसीआई बैंक भी, आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द बेस्ट था। तो आई थिंक तो भी पीएसयू बैंक्स में आप देख सकते हो ज्यादा। लेकिन अगर आप मुझे स्टॉक स्पेसिफिक बोलेंगे तो आई थिंक लार्ज प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक इज अ स्टैंड आउट, और पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखो तो बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई, ये दो बैंक में प्रीफर करूंगा, और प्रीफरेबली पीएसयू बैंक्स आई थिंक इस बार थोड़ा ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। चलिए, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर ये एक टेक, लेकिन चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, निनाद, तपन, शरण, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से अगर कोई डिस्क्लोजर्स हैं क्विकली बता दीजिए। तपन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं। जी, इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। ओके, शरण, आपकी तरफ से? वेरी स्टैंडर्ड